आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डरावने किस्म के स्टैचू और डॉल्स देखी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो जीवित हैं और हमें घूर रही हैं। स्टैचू हमेशा किसी न किसी महान व्यक्ति या ईश्वर को दर्शाते हैं, जो पहले से ही हमें महान और अलग होने का एहसास दिलाते हैं। और अगर हम किसी स्टैचू को मूवमेंट करते हुए देख लें तो सोचिए जरा देखने वाले की क्या हालत होगी। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के बारे में जिनमें प्रतिमाओं को मूवमेंट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। दोस्तों, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लिंकिंग बुद्धा की। बात साल 2011 की है, जब मलेशिया के कलमपुरा के फ्यूजियन सर्विस सेंटर में कई बुद्ध मूर्तियों को होठों को हिलाते हुए, आंखों को झपकाते हुए, छाती और हाथ को हिलाते हुए भी देखा गया। करीब 1 घंटे तक ये अजीबोगरीब घटना घटी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सांस ले रही हो। दरअसल बुद्ध केंद्र के मठाधीश टोंगचौ से मिलने के लिए 100 से भी अधिक सदस्य लाइन में खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कमरे में बुद्ध की मूर्तियां हरकत कर रही हैं, तो इस घटना को उन्होंने फोन के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी न होने के कारण यह सही से दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा था। कई लोगों का मानना है कि ये वहां पर स्थित लाइट की वजह से हो रहा था, जो कि काफी तेज चमक रही थी, और कई लोगों को ये चमत्कारी घटना लग रही थी। पर जो भी हो, पर ये घटना बहुत फेमस हुई। दोस्तों, वीडियो में बताए जाने वाले इंसिडेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जीसस। मेक्सिको में जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा का वीडियो चमत्कारी ढंग से आंखें खोलने और बंद करने के लिए 2016 में वायरल हो गया। इस वीडियो ने अगस्त 2016 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ब्रिटेन की अखबार द सन में 10 अगस्त को इसकी जानकारी दी गई। एक YouTube चैनल अडमेंशियल ने सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड किया। इन्वेस्टिगेटर इवाना इस्कमेला ने ये दावा किया कि प्रिस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर इस वीडियो की कई हफ्तों तक जांच कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उस फुटेज के फेक होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन ऑसलाइन फिनोमिना YouTube चैनल ने इस वीडियो को बिल्कुल फेक करार दिया और बताया कि कैसे इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने ये साबित कर दिया, जिसका पता लगाने में प्रिस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर असफल रहे थे। इजिप्शियन स्टैचू। 2013 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर म्यूजियम में स्थित एक प्राचीन मिस्र की मूर्ति नेबसेनु ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि ये अपने आप में ही मूवमेंट करती हुई दिखाई दी। नेबसेनु की ये मूर्ति 1800 BC से भी पुरानी मानी जाती है, और ये मूर्ति जिस म्यूजियम में थी, वहाँ के क्यूरेटर कैम्पबेल पेरिस को लगातार चकमा दे रही थी। क्यूरेटर कैम्पबेल के मुताबिक ये मूर्ति अपने डिस्प्ले में पड़े पड़े हर रोज मूवमेंट कर रही थी। उनके मुताबिक वो एकमात्र शख्स थे जिसके पास उस डिस्प्ले की चाबी थी, इसलिए किसी भी अन्य शख्स के द्वारा ऐसा किया जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी क्यूरेटर और उनकी टीम ने ये देखने के लिए वीडियो बनाया कि कहीं इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करके कोई उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी टीम ने पाया कि ये मूर्ति अपने आप मूवमेंट कर रही है, जो कि उनके लिए एक बड़ा ही अजूबा और डरा देने वाला वाकया था। मूर्ति की जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हुआ। लेकिन ये नोटिस जरूर किया गया कि मूर्ति केवल दिन में ही मूवमेंट करती है और रात को शांत रहती है। इन एशियन इजिप्ट स्टैचू के बारे में एक बात तो सच है कि आपको कभी भी इनके ओल्ड गोल्ड से मैस होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब 2022 में मिस्र के राजा तुतनखामेन की फेमस कब्र को खोला गया था तो काफी अराजकता फैल गई थी। खैर, साइंटिस्ट द्वारा काफी रिसर्च किए जाने के बाद ये पता चला कि ये मूर्ति कोई जादुई शक्ति से नहीं हिल रही है, बल्कि म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स के पैरों की हलचल होने से, यानी कि वाइब्रेशन की वजह से हिल रही थी। इसलिए दिन में म्यूजियम में हलचल होने के कारण ये मूव करती थी और रात को शांत रहती थी। वर्जिन मैरी एंड द ब्लड। दुनिया भर में ऐसे कई वाकये हुए हैं जब स्टैचू को आंसू बहाते हुए रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में एक फैमिली के साथ 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 38 बार हो चुका है।
लेकिन खास बात यह है कि इस मूर्ति से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा था। वर्जिन मैरी की मूर्ति फरियाज परिवार की है। जब उन्होंने इस मूर्ति में होने वाले कारनामे के बारे में लोगों को बताया तो मूर्ति को देखने के लिए उनके दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस मूर्ति की मालकिन रुसाना मेंडोसा हैं, जो बताती हैं कि ये मूर्ति उनके गर्भपात के 10 साल पहले घर में लाई गई थी। फुटेज में मूर्ति के चेहरे पर लाल तरल साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो रोने से आंखों में आंसू नहीं खून आ रहा हो। अप्रैल 2017 में इस मूर्ति ने पहली बार रोना शुरू किया था। फैमिली द्वारा जांच की इजाजत ना दिए जाने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये लाल तरल निकलने का कारण क्या है। वेबसाइट चर्च पॉप के अनुसार इस प्रतिमा को ऐसा करने के लिए मॉडिफाई किया गया होगा या फिर उसके चेहरे पर रक्त रगड़ दिया गया होगा। इसके अलावा न्यू मैक्सिको में गोडावालोब कैथोलिक चर्च में 7 फुट ऊंची वर्जिन मैरी की मूर्ति भी लोगों ने रोती हुई नोटिस की। जब लोगों ने मूर्ति को छुआ तो उसमें से गुलाब की महक आ रही थी। वहां पर मौजूद काफी लोगों ने अपने मोबाइल में रोने वाले स्टैचू की फोटो भी ली और ये घटना जल्दी ही वायरल हो गई। शुरू में किसी को पता नहीं था कि खोखली प्रतिमाओं से निकलने वाला तरल क्या है। जब एक रोमन सूबा वाले इन्वेस्टिगेटर ने सबकी जांच की और बताया कि वर्जिन मैरी के आंसू में वही रसायन है जो ऑलिव यानी कि जैतून के तेल में पाया जाता है, तो सब हैरान रह गए। जांचकर्ताओं ने खोखली प्रतिमाओं के इंटीरियर की भी जांच की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने मूर्तियों के निर्माताओं से भी संपर्क किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। आपको क्या लगता है, ये केमिकल रिएक्शन है या कोई चमत्कार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गणेशा एंड द मिल्क। भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाले भगवान माने जाते हैं, जो अपने हाथी के मस्तिष्क के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की पूजा से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। 1995 में 31 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी को ये बात फैल गई कि गणेश की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। एक के बाद एक लोग दूध पिलाते रहे और गणेश प्रतिमाएं वैसे ही दूध पीती रही। इसके बाद समय समय पर दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आती रही। इसी दौरान ये खबर भी आई कि घर में भी गणेश जी की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं और लोग दूध पिलाते रहे, भगवान जी दूध पीते रहे। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के रूप में जिस थ्योरी को जन्म दिया उसे मास हिप्नोटिज्म या फिर साइकोमैकेनिक रिएक्शन का नाम दिया गया। उनके अनुसार ये चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान था, जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण ये चीजें होती रहती हैं और मूर्तियों में तमाम पोर्स होते हैं जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें ये लिक्विड अंदर की ओर सक हो जाता है। देश के मीडिया ने गणेश जी की दूध पीने वाली खबर को हल्के में नहीं लिया, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि ये चमत्कार केवल 24 घंटे तक ही चला, इसके बाद नहीं हुआ। अगर ये कमाल कैपिलरी एक्शन का था तो ये सिर्फ एक ही दिन क्यों हुआ? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। ब्लिंकिंग स्नो व्हाइट। खूबसूरत स्नो व्हाइट की कहानी तो हम सभी ने बचपन में देखी और सुनी है, लेकिन हमारे बचपन का ये खूबसूरत कैरेक्टर डरावना भी हो सकता है, क्या आपने सोचा है? 2009 में मैक्सिको के एक गुमनाम पड़े पार्क में कुछ बच्चों द्वारा स्नो व्हाइट के स्टैचू को आंख झपकाते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। बताया जाता है कि ये पार्क किसी ग्रेवयार्ड को हटाकर बनाया गया था, तो लोगों के अनुसार ये पार्क हॉन्टेड है और ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। ये मामला एक टॉप पैरामिनल शो EXX में भी प्रसारित किया गया, जहां लोगों ने अपनी आप बीती भी बताई। इस स्टैचू में कोई केमिकल सिस्टम नहीं है। वैसे वीडियो के फुटेज साफ न होने के कारण अभी तक इन्वेस्टिगेटर किसी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर ये एडिटिंग भी है तो इतने सालों पहले ऐसी एडिटिंग किसी स्टूडियो में ही की जा सकती थी, ना कि किसी पार्क में। काली माँ। देवी देवताओं के दर्शन को भगत तरस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि देवी देवताओं की कृपा हमारे साथ है। YouTube पर मौजूद इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। मंदिर में बच्चों के साथ किसी के हाथ में घूम रहा कैमरा जब काली माँ के सामने पहुंचा तो कैमरे के साथ साथ काली माँ की आंखें भी घूमती हुई महसूस हुई। अब ये वीडियो कितनी सच्ची है ये आप खुद ही सोच सकते हैं, लेकिन हमारी राय तो ये है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है।
आंखों को मूर्तिकार ने इस तरह से बनाया है ताकि ये चलती हुई आंख जैसा ऑप्टिकल भ्रम पैदा कर सके, और ऐसा हुआ भी। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी पेंटिंग मौजूद हैं जो ठीक ऐसा ही भ्रम पैदा करती हैं। कुछ ऐसा ही चेन्नई के श्री नित्य सुरभि संस्थान मजई साईं बाबा मंदिर में देखने को मिला। सीसीटीवी फुटेज में रात के समय साईं बाबा के गले में पड़ा हुआ हार अपने आप ही उतर गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन मिस्टीरियस स्टैचूज के बारे में अगर आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।